नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और मैं हूं आपके साथ संजीव। बीते दिन संसद में निर्मला सीतारमण के तरफ से, जो कि देश के वित्त मंत्री हैं, उनके तरफ से बजट पेश किया गया। बजट पेश करने के बाद तमाम जो विपक्षी दल हैं, उनके बड़े नेताओं के तरफ से अब सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। लगातार जिस तरीके से विपक्षी दल के नेताओं का आरोप है कि जो किसानों के हित में, छात्रों के हित में और युवाओं के हित में जो बजट होना चाहिए, वह बजट मोदी सरकार के तरफ से पेश नहीं किया गया है। हालांकि बिहार में बजट पेश के बाद अब राजनीतिक कहीं ना कहीं सरगर्मियां तेज हो गई है और जो विपक्षी दल है, राजद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, उनके तरफ से आज पटना में पोस्टर जारी किया गया है और मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए आम बजट को जन विरोधी करार दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर राजद ने अनोखे अंदाज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी घेरा है। राजद की ओर से पटना की सड़कों पर बैनर लगाया गया है जिसमें निर्मला सीतारमण को लक्ष्मी के रूप में विराजित दिखाया गया है। हालांकि यह ऐसी लक्ष्मी है जो देश के आम नागरिकों को असंख्य तीर चलाकर आहत कर रही हैं, जबकि अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों पर धन वर्षा कर रही हैं। ऐसा पोस्टर में प्रारूप करके दिखाया गया है। हालांकि आप इस पोस्टर के जरिए खुद ब खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल राजद ने बजट को पहले ही जन आकांक्षाओं के विपरीत करार दिया है। लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने तो बजट के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए लिखा है कि बजट का तो रहने ही दीजिए, ये आदमी चाय भी कतई घटिया ही बनाता होगा पक्का। इस ट्वीट के जरिए तेज प्रताप ने न सिर्फ बजट को बेकार करार दिया है, बल्कि उसे नरेंद्र मोदी के पूर्व में चाय बेचने के धंधे से भी जोड़ दिया है। हालांकि अब राजद के कार्यकर्ताओं की ओर से पटना में बैनर पोस्टर लगाकर बजट के बहाने निर्मला सीतारमण को आम जनता का शोषक करार दिया है। वहीं देश के कॉरपोरेट घरानों के लिए मोदी सरकार में बड़ी सुविधाओं के होने को भी दर्शाया है। कमल के फूल पर बैठी निर्मला जहां देश के युवाओं, छात्रों, किसानों, श्रमिकों आदि पर तीर चलाकर उन्हें लहूलुहान किए हैं, तो दूसरे हाथ से अजीज प्रेम जी अडानी और अंबानी पर नोटों की बारिश कर रही हैं। ये आपको बता दें कि युवा राजद के प्रदेश महासचिव की ओर से यह पोस्टर लगाया गया है, जिस पोस्टर में लिखा गया है, आम बजट से थी बड़ी उम्मीद, किसानों की भी सुन लो मैडम जी, युवाओं पर कर्ज भारी है, यह बजट नहीं एक महामारी है। उधर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी बजट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया और कहा कि बिहार के लिए बजट अत्यंत निराशाजनक है, क्योंकि बिहार को इससे कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जितनी बार भी नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट पेश किया है, यह हर बार झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। विशेष राज्य का दर्जा को लेकर जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि आखिर वह किसके सामने रोना रो रहे हैं। उनकी पार्टी खुद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है, तो इस बात का दिखावा क्यों कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। हालांकि जिस तरीके से लगातार अब तमाम विपक्षी दल के नेताओं के तरफ से बजट को लेकर के सरकार पर, मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, लगातार बिहार के तरफ से पूर्व से ही विशेष राज्य के दर्जे को मांग को लेकर के लगातार आवाज़ें उठ रही थी। और बीते दिन जो बजट पेश हुआ, उस बजट से बिहार के लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का बजट में ऐलान निर्मला सीतारमण कर सकती है। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी बिहार को लेकर के स्पेशल पैकेज के संदर्भ में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी पैकेज की बातें नहीं की गई है।